बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं कानपुर चकरपुर मंडी के आलू के भाव लेकर के। भाव तो बताएंगे ही, साथ में हमारे दोस्त या हमारे भांजे या हमारे गुरु राजीव जी को जरूर थोड़ा जवाब देना चाहेंगे। और किसी से तो हमें कोई मतलब नहीं, जो अपना होता है उसी से थोड़ा मतलब होता है। बाकी तो दुनिया है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या लेना देना। लेकिन मेरा अपनत्वपन जो है वो राजीव जी से आज भी है। उन्होंने कहा लुटियाबाज से पत्रकार बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहचान बनवाई, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी जब तक पटरी खाई, साथ में रहे, एक दूसरे का साथ दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आपका चैनल मिलियन में पहुंचे और आपके मिलियन सब्सक्राइबर हों। हमें जब मिलने के लिए कभी आना भी पड़े, हो भविष्य में हो सकता है, ऐसा ही नहीं बना रहता है। एक साथ दोस्ती है और प्रेम है, दुश्मनी तो हुई नहीं, कोई हमारी आपकी लड़ाई नहीं हुई और ना कहीं बुराई भलाई हुई। हमने कहा भैया हम छोड़ रहे, तुमने कहा ठीक मामा ना छोड़ो, हंसी होगी बेइज्जती होएगी, लेकिन हमने नहीं पड़ता पड़ रहा, नहीं कमाई, हम खर्चा नहीं चला पाएंगे तो हम छोड़ रहे। तो हमने अपने मन से छोड़ दिया। तो इसलिए इसके बाद मेरा जब चैनल डिलीट हुआ तब हम आपके पास गए भी और कहा भैया मेरा चैनल ला दो। खैर आपने प्रयास भी किया, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर, शायद हमें लगा ऐसा कि कुछ लोगों के कहने पर आपने चैनल वापस नहीं करवाया। नहीं, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, उम्मीद थी कि राजीव कभी भी किसी का बुरा नहीं देखता है, वो जरूर मेरा काम कर देगा, और इसीलिए हमने फ़ोन किया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे दिल से आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, और ईश्वर करे बढ़िया सा व्यवस्था हो जाए तो इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। कोई मेरा अपना आज करोड़पति तो बना कम से कम। तो इसलिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी की बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें मतलब नहीं है, तो हम क्यों किसी की बात करें। जो भी जिसने कहा ठीक है। अब बात करते हैं कानपुर चकरपुर मंडी के आलू के भाव को लेकर के, और आलू के भाव की चर्चा करते हैं। आज तारीख है 22 अगस्त 2024, और जैसा कि कल हमने मंडी में जाकर के वीडियो बनाया था, आज मेरी बात हुई कन्हैयालाल साक जी से, चबूतरा नंबर 5। उन्होंने जो अपडेट दी वो अपडेट आपको अवगत कराते हैं। इसके बाद मेरी बात हुई विश्वनाथ कटियार जी से, विश्वनाथ कटियार की दुकान से। कटियार साहब ने जो भाव बताए, तो और एक लोगों से बात हुई, तो 3 लोगों से फ़ोन करके हमने भाव लिए। अब इन भाव में हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो, तो इसके लिए भी हम माफ़ी के हकदार रहते हैं कि हो सकता है कहीं गलत भाव हो, लेकिन प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को सही भाव देने का प्रयास करें। तो आज जो आमदनी है वो 35 से 40 मोटर के आसपास बताई गई है। ये आमदनी गेट पर बैठे भैया जी से बात हुई, तो उनका हम नंबर ले आए थे आमदनी के लिए। उन्होंने भी बताया, गेट मैनेजर ने, जो गाड़ियों की आमदनी करते हैं, कि आज लगभग 40 मोटर के आसपास आलू है, जिसमें ज़्यादातर आगरा का गुल्ला है। 20 मोटर के आसपास आगरा का गुल्ला, 25 मोटर के आसपास, और प्याज 10 से 15 मोटर के आसपास बताया। तो ये आज आमदनी है कानपुर चकरपुर मंडी की। और अगर भाव की बात करें तो भाव में आज भी थोड़ा सा सुधार है, उठान ठीक है। जब से त्यौहार हुआ है तब से भाव में लगातार सुधार हो रहा है, और उठान कल भी ठीक था, कल परसों हम 2 दिन मंडी बराबर गए, तो कल भी उठान सही था और परसों भी सही था। आज अगर बात करें तो आज बढ़िया हाईलैंड आलू 2650 रुपये तक बिक्री देखी गई। जैसा कि बताया गया कि 2650 रुपये, कोई लाट भले 2700 में बिकी हो जो बहुत ही सुपर हो, नहीं 50 रुपये का लगभग उछाल है। कल 2600 रुपये तक हाईलैंड की बाजार थी। चिपसोना भी 2400-2500 रुपये के आसपास बिक रहा है। आज भी बाजार में चिपसोना 2500 रुपये के आसपास है।
कोई 25.5 बिक जाए, 26 बिक जाए तो वो अलग की बात है, लेकिन सही बाजार 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। आगरा के गुल्ला में जरूर थोड़ी सी गर्मी देखी जा सकती है। जो आगरा का गुल्ला परसों तक 20 से 21 रुपये बिक रहा था, कल 22 रुपये था। आज आगरा के गुल्ले में फिर थोड़ा सा गर्म है बाजार और फिर थोड़ी सी उठान है, यानी कि कुछ उठा है, यानी लगभग 2300 रुपये तक आगरा का गुल्ला बिका है। 22 से 2300 रुपया आगरा का गुल्ला बिका है। वहीं पर अगर बात करें हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू 21 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। कंचन की बात करें तो कंचन 2000 से लेकर के और 2200 रुपया यानी 2300 रुपया तक कंचन। सिंदूरी 2400 रुपया तक है। सिंदूरी थोड़ा गर्म रहता है, कंचन से आगे रहता है। सिंदूरी 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो आज 22 अगस्त को अच्छा श्रीनाथ आलू की अपडेट पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, लेकिन श्रीनाथ आलू 28 रुपये के आसपास जरूर होगा, 27 से 28, क्योंकि कटियार साहब के पास भी नहीं था तो उनका 27-28 के लगभग है। आलू मेरे पास नहीं है और कन्हैया लाल जी के भी पास नहीं था, तो उन्होंने भी यही बताया कि 26 से 2700 रुपया तक मतलब है। हो सकता है कोई लाट 2800 बिक जाए, लेकिन ये है कि हाँ 26 से 2700 रुपये मजबूत बाजार माने जाते हैं। अब बात करते हैं निकासी की। जैसा कि आप लोगों को अवगत है, निकासी 35% के आसपास बताई जा रही है। अब हालांकि उद्यान अधिकारी से अभी मेरी बात नहीं हो पाई, ना हमने चर्चा की उनसे, और प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में उद्यान अधिकारी के मिलकर के जो निकासी है उसका सही मापन आप लोगों को दिया जाए। हाँ ये जरूर है, कुछ वीडियोज देखे तो उनमें बताया कि बंगाल के बॉर्डर खुल गए हैं। बंगाल के बॉर्डर खुल गए हैं तो अन्य जगह पर आलू बंगाल का जाने लगा है, तो हो सकता है कोई फर्क पड़े, लेकिन हमें नहीं लगता है बाजार में कोई खास बदलाव होगा। अभी तो अनुमान यही लगाया जा रहा कि लगभग यही बाजारें चलेंगी। अब आने वाले समय में बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। कल हमने 2-4 लोगों से बात की भी, तो उन लोगों ने कहा भैया बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बारिश होती रहती तो आलू के भाव में गर्मी देखी जाएगी, और बारिश नहीं होती है तो आलू यही भाव लगभग बिकने वाले हैं। तो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, और बारिश आप लोग देख ही रहे, इस साल बारिश बढ़िया हुई है और अभी हो भी रही है। अगर यूं ही बारिश होती रही तो आलू के भाव में एक बार उछाल देखने को मिल सकता है। वो प्रकृति पर डिपेंड करता है। और बेचने ना बेचने वाली बात, जैसे कहते हैं कि आलू बेचना चाहिए, आलू बेचना चाहिए, वो आप लोगों के विवेक पर डिपेंड करता है कि आलू को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि भैया जो आलू पैदा करता है किसान, उसके दिल पर एक बार हाथ रख के देखिए कितनी लागत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, तब आलू पैदा होता है। और किसी के कहने पर आलू रोकना, किसी के कहने पर आलू बेचना, ये हम तो समझते अनुचित है। जब हम कोल्डो में गए तो लोगों ने कहा कि यूट्यूबरों ने आलू नहीं बेचने दिया, तो उस पर हमने 1-2 वीडियो भी डाले। फिर हमने सोचा कि यूट्यूबरों का काम है भाव को दिखाना। वो अपना भाव दिखाते हैं, कोई ऊपर बताता है, कोई नीचे बताता है, लेकिन आपको अपने विवेक से सोच करके काम करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने विवेक से करता है और अपने विवेक के अनुसार ही अपने जीवन चलता है। जो जितना ज़्यादा माइंडेड है वो उतना ज़्यादा पैसा पैदा करता है। हम तो यही जानते हैं कि अब डीएम साहब हैं, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, और एक लेबर है उसको 300 रुपये मिलते हैं। तो ये बुद्धि पर ही, पढ़ाई शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। तो मेरे भाइयों, जिसके पास जैसी शिक्षा वो ऐसी वैसी बात करेगा। ठीक है, जैसे संस्कार, अगर कोई मेरा सम्मान करता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। अगर बच्चे मेरे पैर छूते हैं तो हम उसके माता पिता के पैर छूते हैं। ये तो हमारे आपके संस्कार चले आए कि अगर हमने आपके माता पिता को सम्मान दिया तो आपने मेरे पैर छुए। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं नजरापुर के पाल साहब, जब हम 9th में पढ़ते थे तब से दोस्ती चल रही, तो हम उनके माता पिता के पैर छूते तो वो हमको अपने लड़के समान मानते थे। उनके भाई आज भी, एक भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो आज भी कुर्सी से उठ कर के मेरे पैर छूते हैं।
सम्मान करते हैं। एक भाई उनके वकील साहब हैं, कचहरी में बैठते हैं, अगर हम पहुंच जाएं तो तुरंत पैर छूते हैं। तो ये तो संस्कार की बात है, अपनी अपनी शिक्षा की बात है। इसमें कोई एहसान नहीं कोई किसी पे करता है कि हम आपके पैर छूते हैं तो हम आप पे सम्मान करते हैं, एहसान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जरूर है कि हाँ, आपने अगर हमारा सम्मान किया तो हमारे बच्चे आपका सम्मान करेंगे। राजीव अगर हमसे मामा कहते हैं तो हमारे बच्चे उनसे दादा कहते हैं। राजीव घर में हो अथवा ना हो, बच्चे हमेशा कभी नाम नहीं लेते, दादा ही कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरा नाम कभी नहीं लिया। तो बच्चे कैसे, ये तो संस्कार हैं। तो कुल मिलाकर के भाइयों, संस्कार की बातें हैं। जिसके पास जैसा संस्कार, जिसके पास जैसी शिक्षा, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही कि हम लड़ना किसी से नहीं चाहते, ना किसी के लिए हम अपशब्द बोलना चाहते हैं। बस यही चाहेंगे कि राजीव से मेरा प्रेम रहा और आज भी है। राजीव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसी आशीर्वाद के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और आज का आलू का भाव अपडेट जो थी हमने आपको देने का प्रयास किया है।